ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से चावल का एक एक दाना लेने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार धान खरीदी के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। जशपुर से शुरू हुई भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथ को दिखाई हरी झंडी। राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर बीते 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन लोगों को निःशुल्क पट्टा देगी और राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र को जितना भी चावल देगी, केंद्र सरकार वह पूरा चावल लेने के लिए तैयार है। रायपुर में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र को पत्र लिखा है कि वह छत्तीसगढ़ से चावल लेने का कोटा 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 86 लाख मीट्रिक टन करे। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल जनता को, खासकर किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष जो 61 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र को देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य सरकार सिर्फ 53 लाख मीट्रिक टन चावल ही दे पाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को पिछले साल का 61 लाख मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में तत्काल जमा करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले वर्ष में 86 ही नहीं बल्कि 100 लाख मीट्रिक टन चावल लेने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने आशंका जताई कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के नाम पर आसपास के राज्यों से चावल लेकर कोई बड़ा घोटाला करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी परिवर्तन यात्रा का रथ आज जशपुर से रवाना हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस रथ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर पिछले चुनाव के दौरान तैयार घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 साल से छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और वादाखिलाफी को जनता के सामने ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में गरीब कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। इस कार्य को छत्तीसगढ़ में और आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों और महिलाओं को सशक्त करने के साथ ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी आगे बढ़ा रहा है। श्री नड्डा ने बताया कि आज जशपुर से शुरू हुई यह परिवर्तन यात्रा 40 विधानसभाओं की यात्रा कर बिलासपुर पहुंचेगी। वहीं 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से शुरू हुई पहली परिवर्तन यात्रा भी बिलासपुर पहुंचेगी, जहां दोनों यात्रा का समापन होगा। श्री नड्डा ने कार्यकर्ताओं से इस परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरे मन से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में श्री नड्डा के अलावा पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, राज्यसभा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय, रायगढ़ सांसद गोमती साय, प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस यात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कर रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद रामविचार नेता मोतीलाल साहू और प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव इसके संयोजक बनाए गए हैं। इस बीच जशपुर में आज 1000 से अधिक लोगों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली। वहीं दंतेवाड़ा से शुरू की गई परिवर्तन यात्रा आज कांकेर पहुंची। इस दौरान भानुप्रतापपुर और माकड़ी में जगह जगह इस यात्रा का स्वागत किया गया। इस परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए और एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा की यह परिवर्तन यात्रा कल 16 सितंबर को दोपहर राजनांदगांव पहुंचेगी। कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं कई नदी नाले उफान पर होने के कारण अनेक मार्गों पर आवागमन बाधित है। मिली जानकारी के अनुसार सक्ती जिले के बोराई नदी में पुल से 1 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इस वजह से डभरा हसौद मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रशासन द्वारा लोगों को पुल पार नहीं करने की समझाइश दी जा रही है।
वहीं जांजगीर चांपा जिले के रिंगनी कुगदा के कंजी नाला में पुल से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसकी वजह से शिवरीनारायण जांजगीर मुख्य मार्ग बाधित हुआ है। लगातार बारिश के कारण बिलारी नाला पुल पर भी पानी बह रहा है। इस बीच इसी जिले के बलौदा अंतर्गत ग्राम पहरिया में खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य महिलाएं झुलस गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर बेमेतरा जिले में रूक रूक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिवनाथ नदी के उफान पर होने के कारण आसपास के कुछ गांवों में पानी घुसने की खबर है। वहीं नगर पंचायत नवागढ़ के बस स्टैंड में पानी भर गया। इसके अलावा जलगांव में पानी घुसने से सोसायटी में रखी राशन सामग्री भीग गई। इसी तरह साजा विधानसभा के बिरनपुर गांव में भी पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। इस बीच अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर बीते 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन लोगों को निःशुल्क पट्टा देगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए पट्टाधृत अधिकारी अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में आवासहीन व्यक्ति 600 वर्ग फीट और नगर पालिका तथा नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट शासकीय भूमि के पट्टे के लिए पात्र होंगे, लेकिन इसके लिए जल संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा। सभी नए पट्टे निःशुल्क होंगे और सभी प्रयोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा। शासकीय भूमि पर कब्जे के सत्यापन के लिए आधार दस्तावेज 2017 से पहले जारी होने चाहिए। इनमें मतदाता सूची, बिजली बिल, संपत्ति कर तथा आधार या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं से पद पूर्ति को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। साथ ही भर्ती के लिए आवश्यक 10 वर्ष के अनुभव को कम करके 5 वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा एक आजीवन यात्रा है और सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता और आजीवन सीखने की भावना होनी चाहिए। यह बात राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज आईटीएम विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह के दौरान कही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 8वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को 13 गोल्ड मेडल सहित 377 उपाधियां वितरित की गईं। प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति के बाद किए गए संशोधन आदेश निरस्तीकरण को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत चाहा गया था। इस अभिमत के अनुसार जिन शिक्षकों के संशोधित आदेश निरस्त किए गए थे, यदि वे अपनी इच्छा से अपने मूल पदस्थापना स्थल जहां पदोन्नति के बाद सबसे पहले पदस्थ किया गया था, वहां कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। महाधिवक्ता कार्यालय से यह भी कहा गया है कि किसी शिक्षक के खिलाफ व्यक्तिगत अवचार का कोई प्रकरण उपस्थित होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार पोषण माह पर एम्स रायपुर के डॉक्टर तुषार जगजापे से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 16 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में कल 16 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान हर दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ प्रभात फेरी निकालकर किया जाएगा। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति शपथ भी दिलाई जाएगी। ईडी ने ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े लोगों के पास से 417 करोड़ रुपए नकद और आभूषण जब्त किया है। ईडी ने यह कार्रवाई कोलकाता, भोपाल और मुंबई सहित कई शहरों में तलाशी अभियान के दौरान की। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ की राइस मिलों की उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 क्विंटल चावल से औसत रूप से 66% चावल की मिलिंग की जाती है, जबकि छत्तीसगढ़ के राइस मिलों द्वारा 54% चावल का ही उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई घोटाला हो सकता है। और अब खुश खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों और उसके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए 155 अस्पतालों को मान्यता दी है। इनमें राज्य के 114 और राज्य के बाहर के 41 अस्पताल शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल दुर्ग जिले के ग्राम उफरा और ग्राम रवेली के मध्य खारून नदी पर 8 करोड़ 35 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किया।
और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल कोरबा जिले के उमरेली में नवीन महाविद्यालय का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से चावल का एक एक दाना लेने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार धान खरीदी के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। जशपुर से शुरू हुई भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथ को दिखाई हरी झंडी। राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर बीते 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन लोगों को निःशुल्क पट्टा देगी। और राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।